Good evening, good evening, friends. How are you all? I am Abu Bakr bin Ahmed Bakulka. How many of you knows me? Okay, because I am from this area only. So I did my graduation in BCom. Then I did my MBA in marketing and finance. Then I am having an international trade finance experience from Dubai. Then I did my LLB, then LLM. Now I am pursuing PhD in criminal law. PhD in criminal law. So we are here to discuss about the importance of advocacy and how to crack the exams of CLAT and LawSET. So which language is familiar with you? English, Urdu, Hindi? ओके तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि लॉ सेट क्या है, एडवोकेसी क्या है। यहाँ पर जो है तो बहुत सारे लोग जमा हैं जो सीईसी, एमपीसी, बाईपीसी के बैकग्राउंड से है और सब लोग इसीलिए जमा है कि अहमियत क्या है एडवोकेसी की, कि एडवोकेट क्यों बनना है। आप लोग देखिए, जब कभी भी आपके ऊपर मुसीबत आती, कोई भी परेशानी आती, उस वक्त आप लोग कहाँ जाते? एडवोकेट के पास जाते। पहले एक ज़माना था इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब बोलते थे। आजकल इंजीनियर्स की तो अहमियत कम हो गई। मैं कोई पेशे को जो है सो कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे, और डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की जो है सो अहमियत कम हो गई क्योंकि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए और प्रोफेशन में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही, मेडिकल नेग्लिजेंस वगैरह। लेकिन देखिए आप, एडवोकेसी एक ऐसा प्रोफेशन है, लोग एक शेर बोले, पैदा हुए वकील तो शैतान ने यूँ कहा कि लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। इतनी जो है सो बुराई करते हैं कि भाई ये शैतान के बेटे हैं, इन लोग जो है सो झूठ बोलते, फलाना करते, ये करते। लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आती तो ये बोलने वाले खुद आपके पास आते कि हमारी हेल्प करो, हमारे को बचाओ बोल के। ये है हमारे प्रोफेशन की अहमियत। जब आपको ये नहीं बोलते, आप झूठ बोलते, भाई कुछ भी करो, कैसा भी करो, हमारे को ये मुसीबत से बाहर निकालो। ये है हमारे प्रोफेशन की अहमियत। अब देखिए आप, हमारे को जो है तो ये प्रोफेशन में क्यों इंटर करने का है। अब बहुत सारे लोग जो है तो सीईसी ले लिए। सीईसी लेने के बाद जो है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड से लोग ये सोचते हैं हम लोग सीईसी ले लिए, इसके बाद हमारा करियर नहीं है। लोग ये भी सोचते भाई जो कुछ भी नहीं पढ़ सकता उसको सीईसी में डाल दो, उन्हें जो है सो सीईसी में डाल दो, सीईसी कैसा भी जो है सो पास हो जाता, बच्चा जो है सो आगे बढ़ जाता। लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है। सीईसी के बाद सबसे पहला प्रोफेशन लोग जो चूज़ करते वो है जो है सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, जिसको क्रैक करना सबसे मुश्किल काम है। और आप लोग यहाँ पर जमा हैं तो इसलिए है कि आप लोगों को फ्यूचर में कुछ करना है। आपके जो है सो माँ बाप, वालिदैन, भाई बहन, जितने रिश्तेदार आए, आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठे कि बच्चे कुछ ना कुछ बनेंगे। मैं भी आप लोगों की उम्र से जो है सो गुजरा। मैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, ये उम्र में जो है सो माइंडसेट कैसा रहता बच्चों का, हंसी मजाक, खेल कूद, ये मैं भी जानता हूँ। और ये मानता हूँ कि मैं ये उम्र में जो है तो थोड़े बच्चे सेंसिटिव रहते, खेलना कूदना पसंद करते। लेकिन ये एक राइट एज है जिसमें जो है तो आपको एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ करना है। अगर इस उम्र में अगर अच्छा प्रोफेशन आप लोग सेलेक्ट नहीं करें तो आप लोग जो है तो कुछ ज़िंदगी में नहीं बन सकते। ये आप लोगों की बहुत सही से सही एज है। अब आप लोग ये भूल जाइए कि आप लोग के 10th में क्या मार्क्स थे, आप लोग 10th में पढ़े नहीं पढ़े, क्या करे। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, ऐसे लोग भी तरक्की करें जो 10th में जो है तो 2 बार 3 बार फेल हुए, लेकिन इंटर में आके वो लोग सीरियस हो गए पढ़ाई के बारे में। जब पढ़ाई के बारे में सीरियस हो गए तो उनका करियर इतना अच्छा हो गया कि
आगे से आगे बढ़ते गए वो लोग। आप लोग 10th में फेल हुए, इंटर में फेल हुए, इससे मायने नहीं रखता। आपकी पास ज़िंदगी पास है, कोई नहीं पूछता। आप फ्यूचर क्या बनाना चाह रहे, वो एक अहम चीज़ है। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई कि एडवोकेट बनने से जो है सो क्या हो सकता, कौन एडवोकेट बन सकता। एक डॉक्टर भी, जैसा कि हमारे जो है सो मुहिब साहब क्लास लिए, हमारे जो है सो मुसाब साहब क्लास लिए, बताए कि भाई एडवोकेसी में कैसा बनना, आपका जो है टेक्निकल सेक्शंस क्या रहते, पढ़ाई कैसी होती, क्या है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि भाई आप लोग आराम से जो है सो हर आदमी लॉ सेट क्रैक कर सकता। सबसे इजी पेपर लॉ सेट का होता। कोई बड़ा जो है सो रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ जो है सो मुसीबत का काम नहीं है, आपको कुछ सिलेबस नहीं। अगर सबसे, अब मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि सबसे आसान पढ़ाई और सबसे अच्छी कमाई एक प्रोफेशन में है, तो कौन कौन वो प्रोफेशन में जाना चाहेंगे, बताइए। सबसे आसान पढ़ाई और सबसे अच्छी कमाई, हर कोई जाना चाह रहे। सबसे हार्ड पढ़ाई और अच्छी कमाई, कौन कौन जाना चाह रहे। सबसे हार्ड पढ़ाई कौन कौन करना चाह रहे। सबसे आसान पढ़ाई, एक्टिविटी हाई अमाउंट की सैलरी जी। वो करें। आप लोगों को सबसे अच्छी पढ़ाई और जो है सो अच्छी कमाई। अब देखिए आप लोग, सबसे जो है सो टफेस्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम है नीट का। सी करने वाले जो है सो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, हाईली इम्पॉसिबल है, उन लोगों के वास्ते दरवाजे बंद है। आप लोग इंजीनियर बनना चाह रहे, आप लोग इंजीनियर नहीं बन सकते क्योंकि हाईली इम्पॉसिबल है, वो भी जो है सो आपके दरवाजे बंद हो गए। अब आप लोगों के वास्ते दरवाजे क्या खुले हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। बीए में कई सब्जेक्ट्स हैं, मैं आता हूँ वहाँ पर भी आपको बोलता हूँ मैं। तो अब आपको रास्ते क्या खुले हैं, आप बीए कर सकते हैं। बीए में जो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेजेस है, लिटरेचर है आपको, और जो तो हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है। उसके बाद आता बीकॉम। बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसमें अकाउंट्स की पढ़ाई जाती। फिर बीबीए आया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर आप लोगों को जो है मैनेजमेंट की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पढ़ाती। उसके बाद जो है सो जो लोग काबिल है, जो मेहनत करना जानते, वो लोग जो है सो सीए में जाते, एडमिशन लेते, सीए क्रैक करते, करके जो है सो सीए बनते। फिर थोड़े लोग हैं जो है सो अपना भी भला चाहते हैं और लोगों का भी भला चाहते, वो एडवोकेसी में आते। एडवोकेसी में सिर्फ अपना भला चाहने वाला जो है तो एडवोकेसी में नहीं टिक सकता, सिर्फ आगे वाले का भला चाहने वाला भी एडवोकेसी में नहीं टिक सकता। हर आदमी जो है सो क्या चाहता कि मेरा भी भला होना और कौम का भी, आगे वालों का भी भला होना। तो एडवोकेसी में क्या है बोले तो आपको पहले तो बदनाम करके रखे कि भाई ना शैतान रहते, झूठ बोलते, लेकिन मुसीबत पड़ी तो आपके पास भाग क्या रहे। ऐसा नहीं बोले अरे उन्होंने ख़राब है, उन्होंने झूठे है, उनके पास कहीं को जाना मुसीबत में नहीं जाते, फिर भी भाग के आते। मैं आप लोगों को जो एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं, जिसमें जो है सो आप लोग देखिए, आप लोग देख के समझिए कि क्या है। आज जो है सो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जैन, ये लोग जितना इनका परसेंटेज है, जितनी इनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, उससे डबल ये लोग जो है सो जेल में रहते। कितने रहते हैं, मान लो हमारा परसेंटेज है 14% इंडिया में, लेकिन 28, 30, 35, 40% तक भी बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 50% अबव भी जो है सो लोग जो है जेल में, वो मुसलमान हैं। कौन है, मुस्लिम है। तो उनके लिए वो ऐसे लोग हैं, अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल इसको कहा जाता, जो जिसका जो है तो मुकदमा कंप्लीट नहीं हुआ, उनको सज़ा नहीं हुई कोर्ट से, फिर भी जो है तो वो लोग जेल में है। उनको कोई जो है तो पुरसाने हाल नहीं है, उनके घर वालों के पास जो है इतने पैसे नहीं है कि उनकी जो है तो ज़मानत कराए, वकील को लगाए, पैसे नहीं पे कर सकते, उन ज़मानत के पैसे नहीं पे कर सकते। कोई है अनएजुकेटेड है बेचारे, उनको प्रोसेस नहीं मालूम है, कोई है बाहर साइड रह रहे हैं उन लोग,
उन लोग जो है सो कुछ भी नहीं कर सक रहे, जैसे कि कोई बंगाल से आ गया, बिहार से आ गया, यूपी से आ गया, बेचारे यहाँ पर काम करने आए, कुछ उन लोगों को फॉल्स केस में, चोरी के केस में, मर्डर केस में, रेप केस में फंसा दिए। अब उन लोग बेचारे निकल नहीं सक रहे। वो लोगों के लिए जो है सो कुछ करने का मौका किसके पास है? सिर्फ एडवोकेट के पास है। किसके पास है? तो आप लोगों को जो है सो ये प्रोफेशन में पैसे के साथ साथ दुआएं भी मिलती। क्या मिलती? पैसे के साथ साथ इज्जत है, दुआ है, हर वो चीज़ है ये प्रोफेशन में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई फिर कमाई कैसा है इसमें? आप मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, एक अच्छी से अच्छी जो है कंपनी में ज्वाइन कर लिए, आपकी मैक्सिमम सैलरी क्या हो सकती है मंथली? 40,000, 60,000, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख ये होती। एक डॉक्टर बन गए आप, डॉक्टर बन गए आप, एक ऑपरेशन कर रहे हैं आप, एक ऑपरेशन से कितने मैक्सिमम कितने पैसे ले सकते हैं आप? कितने ऑपरेशन करेंगे एक दिन में? 3-4, एक 4-5 लाख रुपए कमाए आप, फिर इसका कमीशन उसका कमीशन दे के आ गए। ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एक हियरिंग जो अटेंड करते, बोलते जस्ट एक अपीयरेंस देते, आप कोर्ट में जाके पेश होते, उसके लिए ऐसे एडवोकेट से 25-25 लाख रुपए लेते। एक अपीयरेंस सिर्फ कोर्ट में जाके पेश होने के 25 लाख रुपए लेते। अगर मान लो आप मेहनत करें, उस काबिल बढ़ गए, आपकी मेहनत से, आपकी नॉलेज से आपके पास केसेस आते, आपकी काबिलियत से। मान लो आप गए, आज जाके जो है एक अपीयर करे, करके जो है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी आप चार्ज कर सकते हैं, आप काबिल बनना। अगर मान लो 10-10 भी हियरिंग अटेंड करते कोई, 1 करोड़ 2 करोड़ भी शाम को घर को लेके आते, वो प्रोफेशन है एडवोकेसी। आप एडवोकेट्स को देखे होंगे, सीनियर एडवोकेट, बड़े बड़े बिल्डिंग से, बड़े बड़े ऑफिस से, अच्छे सेटअप है। सिर्फ आपको स्ट्रगल कब है? इनिशियल स्टेजेस में स्ट्रगल है, जब आप ये लाइन में इंटर होते, क्योंकि कोई भी काम सीखने के वक्त ही स्ट्रगल होता। जैसे आप सीख गए, उसके बाद आप स्लोली जो है सो आगे बढ़ते जाते। तो लोग जो है सो क्या करते हैं, ये झूठों का प्रोफेशन है, पैसा नहीं है, ये नहीं है बोल के भाग जाते। ये इतना अच्छा प्रोफेशन है, इजी पढ़ाई और ज़्यादा कमाई है। अब आप LLB करने के बाद, अब देखिए आप 12th के बाद जो है सो आप इंटरमीडिएट के पास अगर आप पढ़ेंगे तो 5 इयर्स का कोर्स रहता ये, और अगर आप ग्रेजुएट कर लिए 3 इयर्स रहता। कोई भी ग्रेजुएट कर सकता, चाहे वो MBBS हो, चाहे BTech हो, चाहे जो है सो BBA हो, MBA हो, कोई भी कोर्स, BCom हो, कोई भी जो है सो आके ग्रेजुएशन अगर उसके पास है डिग्री लेवल पे, तो वो जो है सो आके LLB कर सकता। अब देखिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA में क्या करते, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता भाई? उन्हें क्या, टैक्स की फाइलिंग करता। एक उसको नोटिस आ गई, एक उसके खिलाफ केस पड़ गया, जैसा आप देखिए विजय माल्या, नीरव मोदी पैसे लेके भाग गए, वैसे लोगों का अगर केस लड़ना है चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़ सकता। बैंक के साथ फ्रॉड करे वो लोग, बैंक को डुबा दिए, बैंक के साथ फ्रॉड करे, उनका जो बैलेंस शीट बना सकता चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या उनके लिए अपीयर कर सकता? वैसे वक्त मुसीबत में भी रिलायंस वालों के जो भाइयों के केसेस चले, कई कंपनीज के केसेस चलते, उस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ती? लॉयर की। एक डॉक्टर के खिलाफ जो है केस हो गया मेडिकल नेग्लिजेंस का, उस वक्त डॉक्टर का साथ कौन देने जाती? एक ब्रिज गिर गया, एक बिल्डिंग गिर गई, उस वक्त जो है सो किसके पास आते? एक जो है सो गरीब आदमी के ऊपर जो है जुल्म हो गया, किसी को पुलिस वाले उठा के लेके चले गए, किसके पास आते? आपकी कोई ज़मीन कब्जा कर लिया, किसके पास आते आप? आपको टैक्स की अगर कोई नोटिस दे दिया, किसके पास आएंगे आप लोग? अगर जो है सो आपको कोई कंज्यूमर केस हो गया, जैसे कि आपको जो है सो कोई सामान गलत बेच दिए, धोखा दे दिए, किसके पास जाते? मान लो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पे चले गए, आप लोग के ऊपर करप्शन का चार्जेस लग गया, कुछ जो है तो चार्जेस लग गए, किसके पास जाते आप? IAS IPS भी रहे तो। आज मैं आता हूँ उस पर भी इंशाल्लाह। तो किसके पास आते हैं आप लोग? एडवोकेट के पास। अगर मान लो चीफ मिनिस्टर है हमारे जो अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर केसेस बुक है, किसके पास जा रहे वो लोग?
आपको कितनों को इंदिरा गांधी का नाम कौन कौन सुने? इंदिरा गांधी का नाम कौन कौन सुने? उनका एक बार इलेक्शन कैंसिल हो गया, वो कैसा हुआ? कोर्ट के थ्रू हो गया। आपका कोर्ट, आपका जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन, आपके जो है सो इतने पावर है, आपका लॉ इतना पावरफुल है, आप जो है सो कभी भी किसी के भी खिलाफ जो है सो केस डाल सकते, और आपको जस्टिस देना, इंसाफ देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और हमारे जो है सो फैमिली डिस्प्यूट्स होते, जैसा कि जो है सो भाई बहनों का झगड़ा हो गया, बांट ले रहे, नहीं मिल रहा, भाई को नहीं दे रहे, बहन को नहीं दे रहे, किसी को नहीं दे रहे, माँ को नहीं दे रहे, घर से निकाल दे रहे। कितनों को पता है कि एक बूढ़ी माँ है, उसका मेंटेनेंस जो है सो बच्चे की जिम्मेदारी है, या कानून में लिखे हुआ है। अगर उसको जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहे माँ को, तो भी जो है सो एक माँ कोर्ट को जाके मेंटेनेंस ले सकती अपने बच्चों के साथ। ये कहाँ लिखे हुआ है? ये लॉ में लिखे हुआ है। जब भी कभी भी जो है सो मुसीबत आती, जब भी जो है सो हिंदुस्तान को, दुनिया में कोई भी मुल्क को, कहीं भी किसी को भी अगर बचाने का ज़रूरत पड़ती, कोई भी आंदोलन चलता, सबसे पहले आगे बढ़ने वाले कौन है? आप देखिए, देश आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? जवाहरलाल नेहरू कौन है? एडवोकेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवोकेट। महात्मा गांधी एडवोकेट, जो पाकिस्तान बना के चले गए, जिन्ना एडवोकेट। जितने जितने बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे वकालत पेशे में थे, और इतनी इज्जत है। आप बाहर निकले, कोई भी आपसे लड़ने से जो डरता कि भाई हम लोग लड़ेंगे तो इमीडिएट जो है सो हमारे ऊपर केस बुक करा देता है। नहीं, कोई भी आपकी ज़मीन कब्जा करने से डरता, कोई भी जो है सो आपके हुकूक मारने से डरता, कोई आपको सताने से डरता। ये पावर, अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस नहीं है, फिर भी जो है सो मेंटल फिटनेस है, आप 70 साल के 80 साल के भी हो गए, लड़ नहीं सकते हाथ उठा के, लेकिन जो है सो एडवोकेट से लोग खौफ खाते। अगर 80 साल का भी एडवोकेट रहा तो उन्हें फिजिकल हाथ नहीं उठा सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन उससे लोग जो है सो डरते। अरे भाई, इससे लड़े तो जो है सो ने अपने को ले जाके फंसाया था, कहीं भी जो है सो कुछ भी कर देता। तो हर वो शख्स, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ फरमाए, अगर आपको इल्म मिरास मालूम हो गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मालूम हो गया, तो आप आधा दिन सीख गए। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहाँ लिखे हुआ है? हमारे मुस्लिम लॉ में लिखे हुआ है। जो आप LLB करें तो आपको जो है इल्म मिरास सीख जाते हैं आप लोग। तो ये भी एक दीन का भी एक पार्ट है। लोग ये सोच रहे होंगे ये दीन का पार्ट नहीं है, बोल के, ये दीन का एक पार्ट है, एक नैरो पार्ट है, लेकिन दीन का एक पार्ट है। सूरह निसा में जो जो हमारे को दिया गया, हुकूक दिए गए, शादी कैसा करना है, मुस्लिम में शादी कैसा करना है, डिवोर्स कैसा करना है, एडॉप्शन है, विल है, क्या है क्या नहीं, ये सारे चीज़ें जो है सो आपको कानून में लिखे हुए हैं। और आप इतना अच्छा है, जैसा मैं आपको बताया, करोड़ों की आप फीस ले सकते हैं। कोई भी केस आया, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 5,000 रुपये लेना बोल के रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 करोड़ रुपये लेना बोल के रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो है तो कोई गरीब का फ्री में केस लड़िए आप। राम जेठमलानी कितनों को मालूम है? इंडिया के एक टॉप मोस्ट लॉयर थे, टॉप मोस्ट लॉयर, जो इंदिरा गांधी के कातिलों का केस लड़े, जो राजीव गांधी के कातिलों का केस लड़े, जो है सो आपको हाजी मस्तान का केस लड़े। ऐसे बड़े बड़े केस। रिसेंटली जो है सो उनका इंतकाल हो गया 93 ईयर्स में, राम जेठमलानी का। वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर बताए गए, वन ऑफ दी। तो उन्होंने क्या बोले तो प्रो बोनो केसेस करना, मतलब फ्री में काम करना। उन्होंने इतने फ्री में केसेस करे, इतने फ्री में केसेस करे। एक बार जो है अरविंद केजरीवाल का केस लड़े तो अरविंद केजरीवाल से जो पूछे, अरविंद केजरीवाल, सर आपकी फ़ीस कितनी हुई? कितनी? वो क्या पूछे? सर आप मेरा केस लड़े ना, फीस? उन्होंने बोले मैं फ्री में लड़ा भाई आपका केस, जाने तो फीस क्या पूछ रहे? नहीं सर, फिर भी बताओ क्या हुई। कुछ करोड़ में 12 या 13 करोड़ रुपीज़ का बिल हाथ में दे दिया अरविंद केजरीवाल को, ये लो मेरी फीस इतनी है बोल के। तो ये है एडवोकेसी का पावर। हर एक जगह जो है तो आप गए, नीरव मोदी वगैरह जितने हैं, परसों एक एडवोकेट साहब शादी करे 60 साल की उम्र में, उनकी शादी में जो है तो पूरे लंदन में प्रेजेंट थे, पूरे प्रेजेंट थे। और आपको कोई भी चीज़ में जो है सो परेशानी आ रही, कुछ मुसीबत आ रही, सिर्फ और सिर्फ बचाने वाले का नाम जो है सो एडवोकेट है। आपको जो है सो कोई बचा नहीं सकता। उस वक्त जब आप मुसीबत में आ जाते, जब आपको जो है सो पुलिस उठा के लेके जाती, जब आपके ऊपर टॉर्चर करते, जब आपको जेलों में डाल देते,
उस वक्त जो है सो आपको कोई बचाने वाला नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि कैदी की गर्दन छुड़ाओ। कैदी की गर्दन आप कब छुड़ा सकते हैं? आप जब आप एडवोकेसी के प्रोफेशन में आए तो आप जो है सो कैदी की मदद कर सकते। आपको पैसे के साथ साथ जो है नेकी कमाने का मौका मिल रहा। आप कहीं पे नाइंसाफ़ी हो रही, आपके सामने कोई गरीब के ऊपर जुल्म हो रहा, तो जो है सो कौन लड़ सकते? सिर्फ एडवोकेट लड़ सकते उनके खिलाफ। और जो है सो एडवोकेसी इतना अच्छा प्रोफेशन है, जितने भी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स बने आपके यहाँ से जो है सो कई प्राइम मिनिस्टर गए हमारे पास से भी, नरसिम्हा राव उन्होंने भी जो है एडवोकेट थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू उन्होंने भी एडवोकेट थे। कई ऐसे लोग हैं उनकी आप डिग्री देखें तो एडवोकेसी में आती। हमारे रामनाथ कोविंद थे साहब थे, उन्होंने भी एडवोकेट थे। ये अब प्रेजेंट प्रेसिडेंट है मुर्मू साहिबा, उन्होंने भी जो है सो एडवोकेट है। आप देखो, आप जितने भी प्रोमिनेंट बड़े बड़े पोजीशंस पे पहुँचे ना, सारे के सारे जो है सो आपको एडवोकेट्स पहुँचे। तो एडवोकेट की इतनी बड़ी ताकत है, आप लोग सीरियस नहीं ले रहे ये चीज़ को, लेकिन इतनी आसान पढ़ाई। और हर घर में आप जो है सो एडवोकेट पैदा करना है। आप चाहे इंजीनियर हो, आप इंजीनियर का काम कर रहे तो भी आप एडवोकेट बनिए। चाहे आप MBS BS कर लिए, मेडिसिन डॉक्टर बन गए तभी भी जो है सो आप LLB करो। आप चाहे आप इंजीनियर बन गए करो, आप जो है सो बीटेक प्रोफेशन में जो है सो सिविल इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो है सो LLB कानून जानो। आप चाहे जो है सो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो भी आप जो है सो कानून जानो। हर वक्त हर जगह पे जो है आपको कानून जानना ज़रूरी है। लॉ की नॉलेज ये सबके लिए है, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है। अगर जुल्म के खिलाफ कोई एक लड़ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट है। ये जो है तो एक शेर है आप लोगों को, अल्लामा इकबाल का शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसमें इसका मतलब क्या है? आप जब पढ़ाई पढ़ेंगे, सदाकत बोल तो सच्चाई की, आप सच्चाई की पढ़ाई पढ़ना है, सदाकत की, शुजाअत बोल तो बहादुरी की। आप एडवोकेट रहना, जैसा भाई बोले उनके खिलाफ जो है वही इंसान बन सकता है एडवोकेट जो बहादुर है, जो मुसीबत से लड़ना जान सकता, उन्हें जो है जाके एडवोकेट बन सकता। कमज़ोर बुज़दिलों का ये काम नहीं है, उन्हें फौरी भाग जाता, केसेस को देख के, क्रिमिनल्स को देख के, पुलिस को देख के भाग जाता। सिर्फ और सिर्फ डट के मुकाबला करने वाला बहादुर इंसान एडवोकेट ही हो सकता। हर मुसीबत में लोग आपको छोड़ के चले जाते, वही एडवोकेट है जो आपको पुलिस स्टेशन तक, वही कोर्ट तक आने वाला सिर्फ एक शख्स है, वो है एडवोकेट। और फिर अदालत की बात करी गई। अदालत की बात है, आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी है, आपको जो है सबक सीखने का है। उसके बाद इमामत का, इमामत मतलब आप लीडर बन जाते। आप देख लो, मैं आपको इतने सारे जो है बोला, गांधी जी लीडर बन गए, आपके जो है जवाहरलाल नेहरू ने लीडर बन गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर बन गए, और कई जगह पे कई बड़े लोग जो है सो लीडर बन गए। तो आज जो है सो वक्त की ज़रूरत है कि आप सब लोग जो है सो एडवोकेसी प्रोफेशन में आना। हमारे पास देखो, आप आज एक फुकदान है, हमारे पास जो है सो लॉयर्स नहीं है, अच्छे लॉयर्स नहीं है। अगर अच्छे लॉयर्स जब तक जो है सो मुसलमान कम्युनिटी में जब तक नहीं बनेंगे, जब तक जो है सो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाएंगी। एक शायर ने कहा है, मैदानों की जंग जब हम ऐवानों में हारे थे, कदों की सफ में खड़े मोहसिन हमारे थे। मैदान किसको बोलते? जंग के मैदान। वहाँ पर जो है सो हम वो लड़ाई क्या करें, ऐवानों में, कोर्टों में आके कोर्ट हॉल में हार गए। कोर्ट हॉल में मैं जो है सो नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, कई मुसलमानों के ज़मीना कोर्ट हॉल में लेके आके जो है सो कोर्ट में मुकदमे डाल के खींच लिए गए। गवर्नमेंट के खिलाफ जो है सो हम लड़ नहीं सके, क्योंकि हमारे पास अच्छे लॉयर्स नहीं है। हम जो है कुछ नहीं कर सके। हमारे जो है मस्जिदों को छीन लिया गया। आज भी कई मस्जिदों के ऊपर जो है नज़र रखे हुए, कोई जवान बच्चा अगर आवाज़ उठा रहा तो उसको लेके जाके जेल में बंद कर दे रहे, बेखुसूर है, मार दे रहे। बहुत सारे जगह जो है तो टॉर्चर हो गया, मुसलमानों को जो है सो जुल्म कर दिए, इनकाउंटर कर दिए, बेखुसूर, जिसको जो है छुटना था, जिसका कन्विक्शन नहीं होना था, जिसका एक्विटल होना था, आज मार दिए। अगर हमारे पास हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में एक एडवोकेट रहेगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती
कि आपको अपने घरों से लेके जाके जो है तो गोली मार दे, आपके ऊपर जुल्म करे, आपको परेशान करे। अगर आप बीटेक बन गए और गवर्नमेंट जो है तो आपको सताना चाह रही, पुलिस सताना चाह रही, कोई जुल्म करना चाह रहा, कोई पॉलिटिशियन, तो जो है तो ज़रूर आपके ऊपर जुल्म होता। आप MBBS बन जाओ, आपके ऊपर जुल्म होता। आप BCom बन जाओ, आपके ऊपर जुल्म होता। लेकिन आप एडवोकेट बन गए तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर जुल्म नहीं होता, आपके घर के ऊपर आपके बस के सेव होते। तो इसके लिए अगर आपको कुछ प्रोफेशन में जाना है, खुद के जो है तो पैरों पे ठहरना है, कमाई भी करना है, अच्छी से अच्छी कमाई है, करोड़ों की कमाई है, कमाई से जो है तो कुछ भी नहीं है। आपको केसेस आते, कई केसेस आ रहे, कई पैसा कमा रहे लोग, अच्छे से अच्छा रह रहे। कौम की खिदमत और ख़ुद की खिदमत करना है, अगर पैसे कमाना है, कोई प्रोफेशन में आगे जाना है, तो आप लोगों को जो है सो अब एडवोकेसी के प्रोफेशन में इंटर करना है। ये हर आदमी जो है सो अपने दिल पे हाथ रख लो कि भाई हम लोग जो है तो कैसे जा रहे, ये जवानी हमारी कहाँ पर गुजार रहे, हम लोग कुछ ख्वाम क्या उसके करके जा रहे नहीं जा रहे। आप कितने और एक 10 साल 20 साल 30 साल रहेंगे, आपको इतनी अजियतें दे के आपके घर छीन ले जाएंगे, आपकी शनाख्त पूछ रहे, CA NRC के बदले में आपको सताया जाएगा। आने वाले फ्यूचर में जो है सो आप घरों से निकलने के लिए परेशान हो जाएंगे, आप जो है सो मुसीबतों में मुब्तला हो जाएंगे। उस वक्त जो है तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन रहेगा जो है तो आपको हिफाजत करेगा, वो रहेगा एडवोकेसी। हर बार जब CAC जो है तो आप पढ़ेंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे भाई, ये थाली बजाना जो है तो तारीफ़ करने का मौका नहीं है। ये हमारे को जो है सो थोड़े होश में आने का है। ये वक्त जो है तो एक मुसीबत का वक्त है। आज हमारे हैदराबाद में एक इलेक्शन जो है तो जीत नहीं सक रहे मुसलमान एडवोकेट्स। एक इलेक्शन हाई कोर्ट में आप देखो, एक मुसलमान प्रेसिडेंट नहीं है। आप क्रिमिनल कोर्ट में देखो, एक मुसलमान वकील नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। एक आप जो है तो सिविल कोर्ट में जाओ, आपके पास जो है तो नहीं है, आपके पास एकदम जो है तो लॉयर्स कम हो गए, आपके पास जो है तो जजेस कम हो गए। हर डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, कोई आपका काम करने रेडी नहीं है। क्यों? आपको जो है लॉ नहीं मालूम, कानून नहीं मालूम। आप चाहे बीटेक में आप जो है तो वो करो, प्रैक्टिस करो, चाहे आप टीचिंग में प्रैक्टिस करो, चाहे आप मेडिसिन के अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप BCom करो, चाहे जो है तो आप बिजनेस करो, लेकिन आप सब लोग LLB करो। ये प्रोफेशन में आओ, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। हमारे जो है सो मुहिब साहब जो है तो आपको इसका पैटर्न कैसा होगा एग्जाम का, वो जो है तो शॉर्टली थोड़े क्वेश्चंस बता देंगे। इंशाल्लाह जो है तो ये सेशन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जो है तो अगर आप लोगों के कुछ बुराई दिखी मेरे बात में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ कि हर आदमी जो है सो आए, आके जो है सो अच्छे से अच्छा जो है सो वो करे, कोशिश करें। शुक्रिया जी। देखिए साहब, मेरा फ़ोन नंबर मैं लिख रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आप लोग सब लोग लिख लीजिए, अपने अपने फ़ोनों में रखिए। अगर कभी भी कोई भी कहीं भी जो है तो मजबूर है, कभी भी जो है किसी पे जुल्म हो रहा, तो आप लोग जो है तो फ़ोन कर सकते 9398977459। मेरा नाम अबू बकर है, मैं इसी बस्ती का हूँ। इंशाल्लाह जो है तो आप लोगों के अच्छे बुरे में रहने का है मेरे को। चाहे लोग फीस दे सकते नहीं दे सकते, प्रो बोना केसेस के वास्ते भी मेरे पास आ सकते हैं इंशाल्लाह जी। 9398977459। शुक्रिया। हमारे मुहिब साहब टेक्निकल सेशन थोड़ा सा एक हाफ एन आवर